धूम्रपान या स्मोकिंग जानलेवा है, ये हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन ये जानने के बावजूद भी बहुत सारे लोग स्मोकिंग छोड़ नहीं पाते। इसके पीछे कारण है, एक है क्रेविंग, मतलब स्मोकिंग करने का इच्छा, और सेकंड है स्मोकिंग छोड़ने से, धूम्रपान छोड़ने से विड्रॉल सिम्टम्स आती है। तो विड्रॉल सिम्टम्स कुछ कुछ लोगों में सीवियर देखा जाता है। इसमें कुछ कॉमन सिम्टम्स है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, नींद नहीं आना, ये सब विड्रॉल सिम्टम्स है। विड्रॉल सिम्टम्स यूजुअली स्मोकिंग छोड़ने का 3 दिन के बाद ही विदिन 3 डेज शुरू हो जाती है और 1 महीने तक रह सकता है। तो ये कारण है कि विड्रॉल्स, क्योंकि स्मोकिंग में, सिगरेट में निकोटीन होती है, निकोटीन इज़ एडिक्टिव। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादातर लोग स्मोकिंग छोड़ नहीं पाते बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन टुवर्ड्स निकोटीन। और छोड़ने की अगर कोशिश भी करते हैं तो बिकॉज ऑफ द विड्रॉल सिम्टम्स दे डू नॉट क्विट इट, दे कैन नॉट क्विट इट। तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द टिप्स टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ क्विटिंग स्मोकिंग। क्या क्या इस्तेमाल करने से, नुस्खे इस्तेमाल करने से स्मोकिंग आप छोड़ सकते हैं, धूम्रपान आप छोड़ सकते हैं। इससे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो है, आप एक डेट फिक्स कर लीजिए कि 1 महीने बाद मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा। एक इम्पॉर्टेंट डेट, सपोज ये जुलाई महीना चल रहा है तो अब आप ये डेट फिक्स कर सकते हैं कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे तक मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा। और एवरी वीक आप कोशिश कीजिए 25 to 50% ये स्मोकिंग डिक्रीज करने का। कोई अगर 20 सिगरेट ले रहा है तो नेक्स्ट वीक इसको 50% घटा दीजिए, अगले हफ्ते इसको और 50% घटा दीजिए। सेकेंड, आपका जो एक क्विट डेट है, जिस डेट में आप सोचे हैं जो आप स्मोकिंग छोड़ देंगे, वो आपके जितने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, उन लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो इस प्रेशर में आप मोस्ट ऑफ द टाइम वुड बी एबल टू क्विट स्मोकिंग। आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं कि एक्सरसाइज करने से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और रिलैक्सेशन विल हेल्प यू इन क्विटिंग स्मोकिंग। आपके जितने सारे ये सब जगह में आप ज़्यादा टाइम बिताते हैं, जैसे ऑफिस या फिर घर या फिर आपके कार, वो सब जगह में आप स्मोकिंग सिगरेट को हटा दीजिए। तो ये सब चीज़ है, आप अप्लाई कर सकते हैं टू हेल्प यू इन क्विटिंग स्मोकिंग। इसके बावजूद भी अगर आप स्मोकिंग क्विट नहीं कर पा रहे हो तो आप निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हो, क्योंकि सिगरेट में निकोटीन होती है और निकोटीन इज़ एडिक्टिव। तो इसलिए अगर आप कम मात्रा में निकोटीन लेते हो इन द फॉर्म ऑफ थेरेपी, तो आपके चांसेस बढ़ जाती है टू क्विट स्मोकिंग। और निकोटीन रिप्लेसमेंट जो थेरेपी होती है, आजकल ओवर द काउंटर डिफरेंट फार्मेसीज में आपको मिल जाएगी। तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि आप इसमें पैचेस, निकोटीन पैचेस आती है, निकोटीन लॉजेंसेस, निकोटीन गम्स, निकोटीन स्प्रेज, निकोटीन इनहेलर्स, ये सब आती है। तो सबसे कॉमनली जो इस्तेमाल होता है निकोटीन पैच और निकोटीन च्युइंग गम। तो निकोटीन पैच आप स्किन में, आपके बेयर स्किन में आप लगा सकते हो। नॉर्मली ये 2 स्ट्रेंथ की आती है, 21 मिलीग्राम पर पैच और 14 मिलीग्राम पर पैच। जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, दिन में 10 से ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों को 21 मिलीग्राम का पैच चाहिए। और जिन लोग थोड़ा सा कम मात्रा में स्मोकिंग करते हैं, लेस देन 10 सिगरेट पर डे लेते हैं, उन लोगों के लिए 14 मिलीग्राम का पैच चाहिए। तो ये जो पैच आती है, तो ये पैच आप अपने बेयर स्किन में लगा सकते हो। 24 आवर्स इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट डे आप दोबारा एक नया पैच इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे कंटिन्यूअसली आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिमम 3 मंथ्स आपको ये इस्तेमाल करनी है, मैक्सिमम 6 मंथ्स भी कर सकते हैं, या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, जब तक ना आपके स्मोकिंग आपका क्विट हो जाए। तो इसका यूजुअली कोई साइड इफेक्ट नहीं होता निकोटीन पैच का, बिकॉज इसमें निकोटीन कम मात्रा में होती है। और कुछ कुछ लोगों में देखा जाता है कि निकोटीन पैच इस्तेमाल करने की वजह से रात को नींद नहीं आती, या फिर कुछ अजीब से ड्रीम्स आते हैं। तो उन लोगों में जिन लोगों को ये सब प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ द निकोटीन पैच यूज़, उन लोगों को हम लोग रिकमेंड करते हैं कि रात को आप निकोटीन पैच रिमूव कर दीजिए। दिन में आप पहने रखिए, रात को आप निकोटीन पैच रिमूव कर दीजिए, सुबह उठ के दोबारा और एक नया निकोटीन पैच लगाइए। तो निकोटीन पैच इज़ वेरी इफेक्टिव इन क्विटिंग स्मोकिंग। सेकंड जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है निकोटीन च्युइंग गम। निकोटीन च्युइंग गम भी 2 स्ट्रेंथ में आती है, 2 मिलीग्राम और 4 मिलीग्राम।
तो जिन लोग नींद में जगने की बाद ही नींद से जगने की बाद ही सुबह अर्ली मॉर्निंग स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों के लिए 4 मिलीग्राम हायर स्ट्रेंथ चाहिए। और जिन लोग यूजुअली तुरंत स्मोकिंग नहीं करते जगने की बाद, कुछ देर बाद स्मोकिंग करते हैं, मतलब उतना ज़्यादा एडिक्शन नहीं है, उन लोग 2 मिलीग्राम च्युइंग गम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निकोटीन च्युइंग गम आप एज एंड व्हेन आपको जो क्रेविंग आती है, जब सिगरेट पीने का इच्छा आपको कर रही है, तब जाके आप तुरंत एक निकोटीन च्युइंग गम ले सकते हो ऑन एन एज एंड व्हेन बेसिस पे। तो मैक्सिमम आप 24 च्युइंग गम इस्तेमाल कर सकते हो पर डे, मतलब पर आवर आप एक इस्तेमाल कर सकते हो। तो निकोटीन च्युइंग गम बाकी जो च्युइंग गम होता है उससे थोड़ा सा अलग है। अलग कैसा है कि निकोटीन च्युइंग गम आपको थोड़ा धीरे धीरे चबाना है, क्योंकि निकोटीन च्युइंग गम अगर आप बहुत फास्ट चबाओगे, च्यू करोगे, तो डायरेक्टली निकोटीन जो च्युइंग गम से निकलेगी और डायरेक्टली इट विल गो इनटू योर स्टमक, और इससे आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। और स्टमक से अगर एब्जॉर्प्शन होता है निकोटीन, तो आपको उतना फ़ायदा नहीं देगी। तो फॉर द बेस्ट इफेक्ट निकोटीन च्युइंग गम आपको धीरे धीरे च्यू करना है। च्यू करने के बाद आपको एक टिंगलिंग सेंसेशन फील होगा, और जब भी वो टिंगलिंग सेंसेशन फील होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि निकोटीन ये च्युइंग गम से निकल रहा है। तो जब ये टिंगलिंग सेंसेशन फील होगा, आपको तुरंत निकोटीन च्युइंग गम को आपको चिक्स के बाजू में रखना है, जब तक ना ये टिंगलिंग सेंसेशन खत्म हो जाए। एक बार ये टिंगलिंग सेंसेशन खत्म हो जाए, दोबारा आपको च्यू करना है, जब तक ना आपको टिंगलिंग सेंसेशन आपको मिले। टिंगलिंग सेंसेशन मिलने का मतलब है कि जो निकोटीन है वो च्युइंग गम से निकल रहा है, तभी जाके ये टिंगलिंग सेंसेशन आपको चिक्स में या फिर टंग्स में देगी। तो वैसे करके आप ये साइकिल 30 मिनट्स तक कर सकते हो। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप निकोटीन च्युइंग गम इस्तेमाल कर रहे हो, उसके हाफ एन आवर तक आपको कॉफ़ी या फिर जूस आपको पीनी नहीं है, क्योंकि ये सब पीने से ये निकोटीन एब्जॉर्प्शन में हैम्पर करेगा, वो उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो स्मोकिंग क्विट करने के लिए बोथ फॉर्म्स ऑफ थेरेपी, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे निकोटीन पैच और निकोटीन च्युइंग गम, दोनों आप कंबाइन कर सकते हो। द इफेक्ट इज बेटर rather than using only one form of nicotine replacement. So combination therapy is better. Nicotine patch plus nicotine chewing gum is better than a single form of therapy. तो निकोटीन च्युइंग गम भी आप 3 से 6 मंथ्स इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर तब तक आप इस्तेमाल कर सकते हो जब तक ना आपका स्मोकिंग की आदत बिल्कुल छूट जाए। और दोनों फॉर्म ऑफ थेरेपी काफ़ी सेफ है, इससे कोई एडिक्शन नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं व्हाट अबाउट ई सिगरेट्स, कुछ लोग ई सिगरेट्स लेते हैं। ई सिगरेट्स क्या रिकमेंडेड है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स? द आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स से भी आपको एडिक्शन हो सकता है, जो निकोटीन रिप्लेसमेंट से एडिक्शन होने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद भी, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने के बावजूद भी, अगर आपका स्मोकिंग सेसेशन ना हो, आप फिर भी स्मोकिंग कर रहे हो, तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको कुछ दवा देंगे स्मोकिंग छोड़ने के लिए, तो ये डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से आपको ये लेनी है, अगर आप अनसक्सेसफुल रहे इतना करने के बावजूद भी। ये सब करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बार तो छोड़ देते हैं, लेकिन फिर दोबारा चालू कर देते हैं स्मोकिंग। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अमूमन ये देखा गया है कि एक आदमी को मल्टीपल अटेम्प्ट्स चाहिए टू स्टॉप स्मोकिंग। तो अगर आप एक बार में फेल हुए हो इन स्मोकिंग सेसेशन, आपको डिसअपॉइंटमेंट होने की कोई बात नहीं है, आप दोबारा ट्राई कर सकते हो, एंड प्रॉब्ली इन नेक्स्ट अटेम्प्ट विल बी एबल टू क्विट स्मोकिंग। तो मैं आशा करता हूँ ये सब टिप्स आपको स्मोकिंग छोड़ने में कारगर होगी, एंड इट विल हेल्प यू इन क्विटिंग स्मोकिंग एंड लीड ए बेटर हेल्दी लाइफ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियर।